Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, this is the series of basic C programs. In this series, basically, I'm going to cover lots of basic C programs. So, in this video today, I'm going to write a program to check whether a number is positive, नेगेटिव और जीरो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूज़र के द्वारा इनपुट किया गया नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अपन इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को लिखने से पहले इसके लिए प्री रिक्विजिट यही होगा, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती है थ्योरी लेवल पे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि इसी ऑपरेटर्स का यूज़ करके आज हम इस कोड को लिखने वाले हैं। आपको पता लग जाएगा मैं इन ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हाउ टू रन अ प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही होगा। जब अगर आप बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से आपने स्टार्ट किया है तो आपको पता होगा कि कोड को रन कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे होगे, तो वहाँ के लिए ऑप्शन अलग होता है किस तरीके से अपन कोड को रन करते हैं। डेव सी प्लस प्लस कोड ब्लॉक्स एंड मैं प्रेफर करता हूँ वी एस कोड एडिटर। मैं वहाँ बहुत ही ईजिली प्रोग्राम लिख पाता हूँ और ईजिली रन हो जाता है हमारा कोड। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है वी एस कोड एडिटर, तो आप इसे डाउनलोड कर लें। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लें। और अगर आप कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो या कोड एडिटर, तो आपके पास कंपाइलर होगा ही जीसीसी। तो उसकी मदद से आप सी लैंग्वेज को आप यहाँ भी रन कर पा रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊँ कि किस तरीके से कोड को रन करते हैं वी एस कोड में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया कि ये सी बेसिक सी प्रोग्राम की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को कवर करने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं कौन-कौन से वो प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन को पॉज़ करके इन सारे प्रोग्राम्स को आप देख सकते हो। ऑलराइट? तो मैंने लॉजिक के हिसाब से मैंने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया है, ताकि आपकी अगर लेवल इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इस सीरीज़ को आप अगर फ़ॉलो कर रहे हो, तो लेवल बाय लेवल, वीडियो बाय वीडियो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है? तो बेसिक प्रोग्राम से मैंने इन प्रोग्राम को मैंने कवर किया है। ऑलमोस्ट मैंने प्रोग्राम लिख के डाउन अपलोड भी कर दिया हुआ है। यहाँ पर कंट्रोल फ्लो, आज मैं जो प्रोग्राम करने वाला हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये इसमें अपन इफ़ और इफ़ एल्स ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल का देख रहे हैं कि अगर कंडीशन ये ट्रू हो रहा है तो इसके बेसिस पे ये कर रहे हैं, अगर फॉल्स हो रहा है तो इसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स। एंड देन पैटर्न प्रिंटिंग में बेसिकली क्या है कि अपन लूपिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो इन प्रोग्राम्स को करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। जितने भी लूप्स लूपिंग स्ट्रक्चर हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड देन उसके बाद आते हैं एरे के प्रोग्राम। एरे के प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर इंटरव्यू को अगर आप क्रैक कर रहे हैं या कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एरे के प्रोग्राम्स तो इम्पोर्टेंट है ही। एंड देन स्ट्रिंग के प्रोग्राम। ठीक है? तो ये लिस्ट है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। और मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ईज़िली तरीके से मैं आपको समझाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। मेरा एक फ़्लो है, मेरा एक तरीका है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम के लॉजिक को समझाता हूँ और उसके बाद मैं समझाता हूँ किस तरीके से कोड को किया जाए। ठीक है? तो ये भी प्रोग्राम बहुत ही ईज़ी है। अगर आपको पता है कि इफ एल्स का यूज़ कैसे करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं भी है, तो भी आप इस कोड को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में। तो मैं वीएस कोड एडिटर यूज़ करता हूँ। तो मैं वीएस कोड एडिटर मैंने पहले से ही खोल रखा है। ठीक है? तो यही वो फ़ोल्डर है जहाँ पे मैं सारे प्रोग्राम्स को लिखता हूँ इस प्लेलिस्ट के लिए। तो आइए चलते हैं, एक और फ़ाइल क्रिएट करते हैं अपन। द नेम ऑफ द फाइल विल बी पॉज़िटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है? यही हमारा प्रोग्राम है एंड एक्सटेंशन। तो सी प्रोग्रामिंग में अपन लिख रहे हैं इसलिए सीपीपी। ऑलराइट? तो कुछ हमारे पास बेसिक कोड होता है, जिस कोड को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी कोड की मदद से हमारा कोड
रन करता है। ठीक है, ये कुछ हेडर फाइल्स हैं, आपको पता होगा, आपने अगर स्टार्ट किया है थ्योरी से तो आपको ये पता होगा ही कि किस हेडर फाइल का क्या मतलब, क्या मीनिंग है। और मैंने वैसे स्टार्टिंग से ही मैंने समझाया हुआ है कि हेडर फाइल्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, एंड देन फंक्शन, मेन फंक्शन जहाँ अपन लिखते हैं कोड को। ठीक है, रिटर्न जीरो, ऑलराइट, क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है इस मेन फंक्शन का। ऑलराइट, तो समझते हैं कि लॉजिक अपना क्या है। लॉजिक यही है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को अपन टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो पॉजिटिव का सेंस क्या है? पॉजिटिव का यही मतलब है कि वो वैल्यू जीरो से बड़ा है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जीरो जीरो से छोटी है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वो वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर की अपन बात करें तो -1 -2 एंड सो ऑन। तो -1 -2 क्या है? ये जीरो से स्मॉलर है, तो ये नेगेटिव नंबर है। एंड देन हमारे पास अपने को ये भी चेक करना होगा कि जो वैल्यू है क्या वो जीरो है वैल्यू। तो जीरो के लिए अपन क्या, अपन सिंपली कंपेयर करेंगे कि क्या वो वैल्यू जीरो के बराबर है। अगर वो जीरो के बराबर वैल्यू है तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या है? जीरो है। तो आइए चलते हैं इस कोड को करते हैं। तो कोड को करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, अपने को जरूरत पड़ेगी एक वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्रिएट क्रिएट कर लेते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए अपने पास सिंटेक्स यही होता है कि पहले टाइप लिखते हैं वेरिएबल का, इंट, एंड देन उस वेरिएबल का नाम। तो लेट्स सपोज नम ले लेते हैं। ठीक है, नम मीन्स नंबर। इस नंबर में अपने को चेक करना है तो वैल्यू कुछ स्टोर कर देते हैं। लेट्स सपोज 6। मैंने अभी के लिए 6 वैल्यू ले लिया हुआ है। इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, अपन जो चेक करने वाले हैं, 6 को चेक करने वाले हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर है, स्मॉलर है और जीरो के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं, लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाता है और इसके अंदर अपन लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होने वाला है? हमारा कंडीशन यही है, सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या होगा कि वो नंबर क्या है, नंबर क्या है, जीरो से बड़ा है या नहीं। वैल्यू जीरो से अगर बड़ी है इट मीन्स क्या, कि द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर क्या है, इज पॉजिटिव नंबर। तो एक वेरिएबल का भी अपन यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये परसेंट डी का हमने यूज़ किया है क्योंकि ये वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यू है। तो अपन ये बताएंगे कि द गिवन नंबर, जो भी नंबर हमने दिया हुआ है, इज़ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया अगर ये वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है। तो इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, परसेंट डी। और परसेंट डी किसके लिए यूज़ करना है, किस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं अपन, तो नंबर। ठीक है, एंड देन सेमी कॉलन। अब एल्स इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ करना होगा क्योंकि एक और कंडीशन अपन यहाँ लगाने वाले हैं। वो कंडीशन क्या होगी, हमारे को एक कंडीशन है कि क्या वो वैल्यू जीरो से छोटी है क्या, स्मॉलर देन जीरो। अगर वो स्मॉलर देन जीरो है तो वो वैल्यू क्या है, नेगेटिव नंबर। वो नंबर क्या है, नेगेटिव। द गिवन नंबर परसेंट डी, वो जो नंबर जो वहाँ प्रिंट करवा रहे हैं इज नेगेटिव नंबर। एंड देन अपने को उस वेरिएबल का नाम भी यहाँ देना होगा, नंबर, क्योंकि नंबर में ही वैल्यू स्टोर्ड है। और सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर के पास जब ये कोड जाएगा ये चेक करेगा कि ये नंबर जीरो से बड़ा है नहीं, नहीं है तो इस कंडीशन के पास आएगा कि नंबर जीरो से छोटा है या नहीं। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस एल्स ब्लॉक के पास आएगा और इस कोड को रन कर देगा। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं द गिवन नंबर इज जीरो। ठीक है, राइट, सेमी कॉलम। और थोड़ा सा और एक स्केप कैरेक्टर का यूज़ कर लेते हैं ताकि अपने को आउटपुट सही से दिख जाए, नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट हो जाए हमारा।
तो आइए इस कोड को रन करते हैं। द गिवन नंबर 6 इज पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि ये 6 जीरो से बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव नंबर है। अब कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं। नेगेटिव नंबर लेट्स सपोज -16। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये सही सही हमारा कोड रन हुआ है या नहीं, ये वैल्यू सही से आ रहा है नहीं। तो द गिवन नंबर -16 इज नेगेटिव नंबर, इट मीन्स कि अपने को आउटपुट सही मिल रहा है। अब जीरो के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से रन करते हैं कोड को। द गिवन नंबर इज 0। तो अभी तो हमने खुद से वैल्यू दिया हुआ था। अब हम ये चाहते हैं कि यूजर इस वैल्यू को एंटर करे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक मैसेज लॉग में, कंसोल में अपन प्रिंट करवाएंगे, प्लीज प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। एंड देन स्कैन एफ। क्यों? क्योंकि यूजर से अपन इनपुट लेने वाले हैं और उस इनपुट जो वैल्यू कहाँ स्टोर करवाने वाले हैं, नम, क्योंकि नम में ही वैल्यू स्टोर होगा, उसको ही अपन कंपेयर करेंगे और चेक करके अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं इस कोड को। इस कोड को तो यहाँ लिखते हैं 36। 36 अपने को पता चल जाएगा। 1 सेकेंड। तो हमने एम्परसेंड लगाना भूल गया था यहाँ, इसलिए अपने को ये एरर मिल रही थी। अब फिर से रन करते हैं कोड को। तो या प्लीज एंटर द वैल्यू -36। -36 इज नेगेटिव नंबर ऑब्वियसली। फिर से इस कोड को रन करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं इस कोड को। अब कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं, 115। तो द गिवन नंबर 115 इज पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हमने चेक कर लिया है। अब जीरो के लिए चेक करते हैं, फिर से रन करते हैं इस कोड को। अब अपन जीरो एंटर करते हैं, गिवन नंबर इज 0। हमने देख लिया है कि पहले से वैल्यू दे करके और यूजर से वैल्यू एंटर करवा करके भी हमने वैल्यू को चेक कर लिया है। तो हमारा ये कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल थी वीडियो। तो एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। थैंक यू सो मच।